Okay, let's read this question first. Okay, the question says like we have this company ब्यूटीफुल लिमिटेड. उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3000 इक्विटी शेयर्स जिसकी एक एक की कीमत 10 रुपए थी उसे इशू किया है मार्केट में, जहां आपको 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज अलॉटमेंट पे, 4 रुपए कॉल पे देने हैं. मतलब 3, 5, 4 इस तरह से आपको पेमेंट करने थे. टोटल 12 रुपए. 12 रुपीज. जहाँ हमें पता है कि इस 5 रुपए में 3 रुपए कैपिटल के और 2 रुपए प्रीमियम के. प्रीमियम. अब देखिए हुआ क्या. हुआ ये कि सारे ही शेयर्स सब्सक्राइब कर लिए गए थे और सारे ही शेयर्स फुल्ली रिसीव भी हुए, एक्सेप्ट राम. 50 शेयर्स है उसके पास. क्या नहीं दिया उसने, उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दी. दूसरा शेयर होल्डर श्याम, 100 शेयर्स है इसके पास. क्या नहीं दिया इसने, इसने कॉल मनी नहीं दी. इसका अगर मैं मतलब इससे अगर हम देखें तो हमें ये समझ में आता है कि सर अलॉटमेंट के समय कितने शेयर्स एरियर में है, 50 शेयर्स. और कॉल के टाइम पे अगर आप चेक करोगे तो 50 प्लस 100, 150. 50 प्लस 100 एरियर में है. दैट मीन्स 150 शेयर्स एरियर में थे. तो बट ये तो नहीं मेंशन है कि हुआ क्या कॉल के सर, टाइम इन पे पूरे फर्स्ट वाला भी नहीं 150 दिया. शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया. हेलो. और इस फॉरफिटेड शेयर्स में से 125 शेयर्स दोबारा रीइश्यू किए गए, जिसमें राम के पूरे 50 शेयर्स रीइश्यू हो गए. ये रीइश्यू किए गए किसे, जादू को, एज फुल्ली पेड शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 2 रुपीज पर शेयर. आपको कहा है कि जर्नल पास करके दिखाओ कंपनी के बुक्स में, ठीक, टू रिकॉर्ड फॉरफीचर एंड रीइश्यू. बट हम सारी एंट्रीज करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट. हेलो. Okay, is this clear till now? Prasha? Yes sir. Yeah, you are not audible at all. Am I audible to you? But up. Oh, just a minute. Hello. Try to speak Yes up. sir. Yeah, you are not audible. Actually, सर मैंने मेरे को एक डाउट था. ये जो हम लोग 150 करें ना कॉल मनी, हाँ, बट इसमें ये तो मेंशन है नहीं कि वो अलॉटमेंट मनी जो पे नहीं करा था वो कॉल मनी भी पे नहीं करा है. ये तो मैंने आपको बताया था कि इट्स अ यूनिवर्सल assumption. The time a बट वो तो person. जब हम लोग कॉल मनी की बात करते हैं मतलब वो अलॉटमेंट मनी भी पे नहीं करा है ना. नहीं, आप मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए. देखिए स्टेजेस कैसे होते हैं. आप एप्लीकेशन देते हो, फिर बारी आती है अलॉटमेंट की, फिर बारी आती है कॉल की. तो आपको ये याद रखना है कि अगर किसी बंदे ने अलॉटमेंट में एरियर किया है तो उसका कॉल ऑटोमेटिकली एरियर हो जाएगा. ओके. और अगर किसी ने कॉल एरियर किया है तो जिस एक चीज याद रखेंगे बस, कि जहां एरियर स्टार्ट होता है ना उसके सक्सेसिव स्टेजेस भी एरियर में होते हैं. ये आपको याद रखना. राम ने एरियर कहाँ स्टार्ट किया, अलॉटमेंट में. इसका मतलब उसका अलॉटमेंट और कॉल दोनों एरियर में रहेगा. और वहीं पे शाम जो है उसने कॉल एरियर में किया. इसका मतलब कॉल और उसके बाद अगर पैसे मांगते तो वो एरियर्स में दिखाई दे.
इज इट क्लियर? हाँ सर। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इलास्ट्रेशन नंबर, सॉरी पेन पुशर नंबर 9 वी हैव। ओके, हम स्टार्ट करेंगे पेन पुशर 9 के साथ। ओके, फर्स्ट एंट्री क्या होती है सर? एप्लीकेशन के पैसे रिसीव करते हैं और हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना सर? टोटल कंपनी ने सर कितने जहाँ शेयर्स? पे टाइप कर रहे हो वो विजिबल नहीं है। ओके, नाउ इज इट विजिबल? अब दिख रहा है? हाँ हाँ। ओके, तो चलिए हमने पहले क्वेश्चन देखा। 3,000 शेयर्स इशू किए थे हमने 10 रुपए वाले। एप्लीकेशन पे 3 रुपए मिलने वाले थे। इसका मतलब यहाँ पे एंट्री कितने रुपए से होगी सर? 3,000 शेयर्स इंटू 3 रुपए, मतलब 9,000। सेकेंड सर, फिर इक्विटी शेयर्स के पैसे हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। कोई भी रिफंड का केस नहीं है यहाँ पर, या एक्सेस एप्लीकेशन का भी केस नहीं है। तो आपने लिखा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक, इंटायर 9,000 को हम ट्रांसफर कर देंगे। देन सर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू होगा, तो पहले ड्यू कर लेते हैं। एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए मांगने वाले हम सर? सर हम 3,000 शेयर्स पे 5 रुपए करके मांगेंगे, मतलब 15,000। फिर मैंने आपको कहा बट सर ये पूरा 5 रुपए तो कैपिटल का नहीं मांग रहे हम। आपने कहा हाँ सर। तो मैंने कहा तो 5 रुपए किस किस दो चीज के? प्रीमियम का है। हाँ, आपने कहा 2 सर इसमें, प्रीमियम का है 340। हाँ आपने कहा सर इसमें से 3 रुपए कैपिटल का है, तो कैपिटल में कितना लिख देंगे? 3,000 इंटू 3। और सर बचे हुए 2 रुपए जो है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम के हैं, तो हम उसे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बोलकर दिखाएंगे। मतलब 9,000 और 6,000। सर नेक्स्ट क्या हुआ? पैसे मिलने की बारी आई। अब देखिए एरियर होना शुरू होगा। जब हम पैसे लेने गए जिनसे मांगे थे, तो सर सबने पैसे दे दिए। एक बंदा था जिसने पैसे नहीं दिए, उसका नाम था राम। तो यहाँ पे कॉल सीनियर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राम को। कितने शेयर्स थे बंदे के पास? 50। इसका मतलब 50 इंटू 5, 250 रुपए उसने नहीं दिए। हमने टोटल मांगे कितने थे? टू इक्विटी शेयर 15,000। अलॉटमेंट, या हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बोल के मांगे थे 15,000। 250 अगर नहीं मिले तो हमें 14,750 रुपीज मिल गए होंगे। हाउ? 2,950 इंटू 5। इज दिस क्लियर? यस सर। अच्छा, फिर आपको है ना ये अमाउंट्स निकालना आना चाहिए। एमसीक्यूज में ये अमाउंट्स निकालना ही सबसे बड़ा टारगेट है। ठीक, वो यही इसी चीजों के बारे में पूछेंगे कि ये आया कैसे।
तो ओके सर। हर स्टेज के ऊपर ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, इस पे आपका फोकस होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, फिर क्या होगा सर, कॉल का पैसे मांग लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कॉल के पैसे मांगने से। हमने फिर से लिखा इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर से उस 3000 शेयर्स के ऊपर हम पैसे मांगने वाले हैं। कॉल के कितने रुपए थे सर, 4 रुपए करके कॉल के थे, तो 4, दैट मीन्स 12,000 रुपए का कॉल है। बट जैसा होता है, एक आदमी को देख के दूसरे की हिम्मत बढ़ जाती है। इस बार फिर जब पैसे मांगने गए तो राम तो पहले से ही नहीं दे रहा था, इस बार भी नहीं देगा। उसके साथ साथ शाम को भी हवा लग गई, उसने भी कहा हम भी पैसे नहीं देंगे। तो इसी के साथ 150 शेयर्स के ऊपर 4 रुपए हमें नहीं मिले, मतलब 600। मांगे कितने थे हमने, हमने लोगों से टोटल मांगे थे 12,000। अगर हमने 12,000 मांगे थे और 600 नहीं मिले, इसका मतलब 11,400 रुपए आपको मिले होंगे। किस तरह से मिले होंगे सर, 2,850 शेयर्स के ऊपर 4 रुपए करके हमें मिले होंगे। क्लियर। अब क्या हुआ सर, जब उन्होंने ये हरकत की यस सर। तो हमने सोच लिया फॉरफिट कर देंगे सबकी शेयर्स। तो शेयर्स कैंसिल करने के लिए सबसे पहले किस अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है, इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल को डेबिट करना पड़ता है शेयर को कैंसिल करने के लिए। कितने शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं, 150। आज तक प्रीमियम छोड़ के कितना रुपया मांग चुके हैं इन शेयर से सर, पूरा, इसका मतलब पूरा 10 रुपया मांग चुके हैं, 1500। मैंने आपको बताया था कि प्रीमियम अकाउंट को सिर्फ तभी कैंसिल करेंगे और उन्हीं शेयर्स के लिए कैंसिल करेंगे जिन पे वो नहीं मिला। तो शायद इसमें से 50 शेयर्स तो अलॉटमेंट से ही हाँ एरियर में है और अलॉटमेंट में हमारा प्रीमियम था। हाँ। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। उन 50 शेयर्स पे, कितने शेयर्स पे, 50 शेयर्स पे, राम यस वाले सर। 2 रुपए के जो प्रीमियम है, मतलब 100 रुपए, वो हम यहाँ लिख रहे हैं। टू क्या लिखेंगे सर, टू कॉल्स इन एरियर टोटल। देखिए यहाँ पे एरियर कितना है, 600। ऊपर एरियर कितना था, 250। दोनों को ऐड करके लिख देंगे, मतलब टोटल एरियर। 850। हाँ। अब अगर आपको डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ जर्नल बैलेंस करना हो और बैलेंसिंग फिगर अगर हम हाँ शेयर फॉरफीचर अकाउंट में लिख रहे हो, तो आप यहाँ कितना लिखने वाली होगी, एम आई करेक्ट। मैं आपको इसका कैलकुलेशन भी दिखा सकता हूँ कि एग्जैक्टली ये कैसे आया होगा सर। ये तो 50 राम, 1600 माइनस 850 ना। हाँ वो नहीं, मैं पूरा कैलकुलेशन करके दिखा सकता हूँ। देखो राम के 50 शेयर्स पे आपको क्या मिले थे, आपको मिले थे 3 रुपए एप्लीकेशन के बस, प्लस सर शाम के जो शेयर्स 100 शेयर्स फॉरफिट हुए, उस पे आपको क्या मिला था सर, उस पे मुझे एप्लीकेशन के 3 रुपए और अलॉटमेंट के 5 रुपए, मतलब 8 रुपए पूरे मिल चुके हैं। बट याद रखिएगा, अगर मैंने प्रीमियम को रिसीव कर जाने के बाद डेबिट नहीं किया,
तो वो यहाँ कैलकुलेट भी नहीं होगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस में मेन चीज क्या रखूंगा, शाम के शेयर्स के बदले सर उसके 100 शेयर्स 3 रुपए उसने एप्लीकेशन के दिए और अलॉटमेंट के कैपिटल के 3 रुपए दिए। हाँ, अब अगर आप इसे सॉल्व प्रीमियम नहीं करोगे दिया। तो इसका आंसर आएगा 150 प्लस 600 मतलब 750। 750। याद रखना, मैंने ये 3 रुपए जो यहाँ लिए हैं, दिस इज एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। हाँ सर, बट क्यों एक्सक्लूड करें, क्योंकि ऊपर लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट अलग से लिख दिए इसलिए। नहीं नहीं, क्योंकि इसने प्रीमियम के पैसे दिए थे ना, हमने इसका प्रीमियम कैंसिल तो नहीं किया, किया क्या? नहीं, नहीं। इसीलिए हम प्रीमियम को यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे। एक्चुअली अल्टीमेटली भी चीज वही होने वाली है, आप इस रास्ते से भी वही जाने वाले हो, उस रास्ते से भी वही जाने वाले हो, अल्टीमेटली सब जाके फिर गिरेगा ऐड भी कहाँ, करो तो रिजर्व्स ठीक एंड है। सरप्लस में। इसीलिए हम उसे कैंसिल नहीं कर रहे। हाँ, ओके। ठीक है। अच्छा, ये हुआ फॉरफीचर। फिर कहा है कि सर इसमें से कितने शेयर्स रीइश्यू कर दिया आपने, 125। तो चलिए हाँ, रीइश्यू करते हैं। रीइश्यू करेंगे तो पैसे मिलेंगे। आपने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट, कितना सर, 125 शेयर्स को कितने रुपए पे रीइश्यू किया है, बोला था 2 रुपए के डिस्काउंट पे, इसका 10 मतलब रुपीज। 8 रुपए करके। डिस्काउंट हमेशा फेस वैल्यू तो से अगर कैलकुलेट होता है। प्रीमियम, ओ प्रीमियम हाँ, हाँ प्रीमियम नहीं छोड़ दो, आएगा। हाँ हाँ, हम हमेशा स्टार्ट पॉइंट कहाँ से रखेंगे, फेस वैल्यू से। इस वैल्यू। अच्छा, अगर ये जो 2 रुपए डिस्काउंट हुआ, इसे कहाँ से एडजस्ट करेंगे हम, सर इसे एडजस्ट करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से। ये अकाउंट इसीलिए तो था ताकि जो डिस्काउंट हो उसे एडजस्ट किया जा सके। और पूरा पैसा कहाँ क्रेडिट कर देंगे, सर शेयर कैपिटल। मतलब 125 इंटू 10, तो लिखिए 1250। यहाँ डेबिट हो रहा है कितना, 250। दैट मीन्स दिस विल गिव यू 1000। बट सर हमें पता है कि जैसे ही री इश्यू हो जाएगा, आपको बचे हुए शेयर फॉरफीचर के पैसे क्या करने होंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना होता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे भूलना नहीं है। तो आपने लिखा शेयर फॉरफीचर टू शेयर, सॉरी कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसका अमाउंट क्या होगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने तुम्हें सिखाया था वर्किंग में। हम लिखेंगे कि पहले हमने कितने रुपए फॉरफिट किए, हमने कितने रुपए हाँ, फॉरफिट किए थे, हमने 750 रुपए फॉरफिट। 750। अच्छा, कितने शेयर्स फॉरफिट किए थे, सर हमने 150 शेयर्स फॉरफिट किए। हाँ, ठीक है, डिवाइड किए, हमें क्या मिला, सर हमें मिला अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर। ठीक। अच्छा, इनटू हमने हाँ, सॉरी माइनस, हमने कितना डिस्काउंट दिया है, सर 2 रुपए। 2 रुपीज। अभी तक कितना शेयर री इशू नहीं हुआ, मतलब री इशू कितना किया 25। हमने, 125 हमने री इशू। 125। बट जानती हो, मैं तुम्हें बताऊं, यहाँ पर इस फॉर्मूला से सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, ये जानबूझकर किया गया। क्यों पता है, क्योंकि दो अलग क्यों? अलग क्लास ऑफ शेयर्स अलग अलग टाइम फॉरफिट किए, और री इशू करते के समय एक शेयर्स को पूरी तरह से यूटिलाइज किया गया। ये फॉर्मूला हम तब यूज कर सकते हैं जब मेरा री इशू एवरेज बेसिस पे होता हो, मतलब एवरी शेयर्स विल बी गिवन इक्वल चांस टू बी री इशूड। बट यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अगर इसे सॉल्व करोगे ना तो आंसर गलत आएगा। आपको लगेगा कि आपने सॉल्व कर लिया एग्जाम हॉल में, बट टीचर ने आपके साथ गेम कर दिया। इसका वैल्यू एक्चुअली इस तरह से कैलकुलेट होता है, देखिए ध्यान से। जब भी आपको बोले ना कि किसी स्पेसिफिक शेयर होल्डर के सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए गए, तो हमेशा इस तरह से देखिएगा। सर हमने राम से कितना रुपया फॉरफिट किया था, सर सिर्फ, रुपीज। हाँ सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे ही राम ने दिए थे।
हाँ तो इसका मतलब हमने उसके 50 शेयर्स पे सिर्फ 150 रुपए फॉरफिट किए। हाँ अच्छा, अगर ये देखो, ये है जो हमने उसके शेयर से फॉरफिट किए। हमने यूटिलाइज कितने किए उसके? सर 2 रुपए हमने डिस्काउंट दिए हैं और इसके पूरे 50 शेयर हमने यूज कर लिए। इसका मतलब हमने यूज कर लिए। 100 रुपए इसके 150 रुपए में से यूटिलाइज कर लिए होंगे। हाँ कैसे, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये 150 कैसे आया था? सर पचास डिस्काउंट दे रुपए के। 50 रुपए इंटू 3 हमने फॉरफिट किया। और डिस्काउंट कितना दिया? सर हमने 50 शेयर्स पे 2 रुपए डिस्काउंट दिया। इसका मतलब अनयूटिलाइज्ड मनी कितने का है हमारे पास अभी भी? 50 रुपए राम के शेयर्स में से, है या नहीं? बोलो हाँ या ना। हाँ अच्छा, अब अगर मैं शाम की बात करूं, तो शाम के हमने कितने रुपए फॉरफिट किए थे प्रीमियम छोड़कर? सर 6 रुपए। मतलब 100 इंटू हाँ 600 रुपए फॉरफिट किए थे। बट हमने हाँ रीइशू करते समय उसके अकाउंट से यूटिलाइज कितना किया, ध्यान से देखिए। हमने सिर्फ 75 शेयर्स के ऊपर, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, सर हमने 75 शेयर्स पे कितना फॉरफिट किया था? जो अभी तक रीइशू नहीं हुआ उस शेयर्स को भूल जाओ। हमने जो 75 शेयर रीइशू किया है, उस पर हमने फॉरफिट कितना किया था? 6 रुपए करके। मतलब कितना रुपए हम यहाँ लिखेंगे, बोलिए? इतना। है कि नहीं? इसके 50 शेयर जो रीइशू हुए और उसके 75 शेयर जो रीइशू हुए, हम बात कर रहे हैं उन 125 रीइशू हुए हुए शेयर्स के। तो कितने रुपए हमने फॉरफिट किए थे? सर हमने फॉरफिट किए थे 450। हमने यूटिलाइज कितने किए? हमने 2 रुपए करके 150 रुपए यूटिलाइज किए। इसका मतलब अनयूटिलाइज मनी यहाँ पे कितना है? 300। इसका मतलब टोटल 350 रुपए है जो आपको कहाँ ट्रांसफर कर देने चाहिए थे? कैपिटल रिजर्व। अब इस फॉर्मूला से देखते हैं। सर कैंसिल 1 एंड दिस इज 5। 5 - 2 3। 3 हेलो इंटू, हाँ हाँ बोलो बोलो। सॉरी सर नेट चला गया था तो अच्छा, सुन नहीं पाई, क्या आप रिपीट कर सकते हो? हाँ हाँ, मैंने देखो मैंने लिखा कि कितने कितने शेयर्स हमने रीइशू किए। ठीक है, ये शेयर्स है। राम के हमने 50 शेयर रीइशू किए, शाम के हमने 75 ओनली। टोटल हमारे हमारे शेयर्स रीइशू कितने हो गए? 150, सॉरी 125। अब मैं ये जानना चाहता था कि इन 50 और 75 के रिस्पेक्ट में हमने कितना फॉरफिट किया था और कितना हमने रीइशू के टर्म में यूटिलाइज हाँ किया। तो मैंने लिखा सर 50 का हमने फॉरफिट किया था 3 रुपया, मतलब ओके 150। और रीयूटिलाइज किया हमने 100 रुपया, जो हमने 2 रुपया करके डिस्काउंट दिया। हाँ तो अनयूटिलाइज्ड मनी कितने का है हमारे पास? हाँ 50। 50 रुपीज। हम्म